हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 18 अक्टूबर 2020 को, पोस्ट कोड 762। उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया है, वहाँ जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है, बेरी बेरी इज़ कॉज्ड बाई द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन बी जो है कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी रिजल्ट्स इन। शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा। पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज। दर्द निवारक दवा को क्या कहते हैं? दर्द निवारक दवा को कहते हैं एनाल्जेसिक। तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहता है, नन ऑफ दीज। पेस मेकर इज रिलेटेड टू। पेस मेकर किससे संबंधित है? लंग्स, किडनी, लीवर या नन ऑफ दीज। बात करें पेस मेकर की, तो पेस मेकर एक डिवाइस होता है जो हार्ट में लगाया जाता है ताकि जो हार्ट की जो रिदम है वो बनी रहे। तो ये नन ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। आयरन इज अबंडेंटली फाउंड इन। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, यानी कि हरी सब्जियां। नेक्स्ट हम HPG के क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर और जो रीजनिंग सेक्शन हम लास्ट में देखेंगे। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए। द सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात है 972। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का जिला मुख्यालय रहता है रिकांगपिओ में। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर, सतलुज नदी पर बनी है बिलासपुर जिले में। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश इज। बात करें हिमाचल प्रदेश में जो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है वो है शिल्ली, सोलन जिले में। इसका जो एरिया रहता है 2 वर्ग किलोमीटर, और जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो है किब्बर, लाहौल स्पीति में। द रिवर रावी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी का उद्गम स्थान रहता है बड़ा भंगाल। गसोता फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गसोता मेला मनाया जाता है? हमीरपुर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 123 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हाईएस्ट जो रहता है वो रहता है हमीरपुर जिले का, और जो सबसे कम घनत्व वाला जिला है वो है लाहौल स्पीति। साच पास कनेक्ट्स चंबा विद। बात करें साच दर्रा की, साच दर्रा जोड़ता है चंबा को पांगी से। हु वाज द फाउंडर ऑफ क्योंथल प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्योंथल राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? गिरिसेन। द ओल्ड नेम ऑफ सुंदरनगर वाज। सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई? हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि HP बोर्ड की स्थापना की गई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर शिमला में था, और 1983 में जो इसका हेडक्वार्टर शिमला से धर्मशाला ट्रांसफ़र किया गया। रिवर राफ्टिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। बात करें रिवर राफ्टिंग की तो हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई थी 1989 में, ऑप्शन डी। टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कुल कितनी विधानसभा निर्वाचन सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें से कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में एक एक विधानसभा सीट्स है, तो 1 सही आंसर है।
नेक्स्ट है हु इज़ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है। परिवहन मंत्री की बात करें तो अभी हाल ही में परिवहन मंत्री बनाए गए नए विक्रम सिंह, तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहेगा। पुराने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से गोविंद सिंह ठाकुर इसका सही आंसर रहता है। वैन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम। गांधी जी पहली बार शिमला आए थे 1921 में। भारत में शिमला को ब्रिटिश राजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था। बात करें समर कैपिटल की तो समर कैपिटल बनाया था सर जॉन लॉरेंस ने 1864 में। सर जॉन लॉरेंस जो थे वाइसराय ऑफ इंडिया थे। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन HRTC की बात करें तो किस वर्ष अस्तित्व में आया। 1974। सन टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर है नीरथ, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। किस स्थान पर वॉर मेमोरियल स्थित है। धर्मशाला। प्राचर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्राचर झील जो है किस जिले में है। प्राचर रिवाल्सर कमलनाग झील जो है मंडी जिले में है। ऑप्शन ए। विच इज़ द लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जिला है सिरमौर जिला। ऑप्शन ए। द टोटल फंड्स एलोकेशन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन हिमाचल प्रदेश वाज नियरली। हिमाचल प्रदेश में जो पहली पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि लगभग थी 5.27 करोड़। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट। नाथपा झाकड़ी परियोजना की बात करें तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश का अंशदान जो है कितना रहता है 25%। ऑप्शन डी। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है जो है किन्नौर जिले में है 1500 मेगावाट का। द बुक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश इज रिटन बाई। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक हैं ओसी हांडा। वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह राइट अ मेजर पोर्शन ऑफ दशम ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ का प्रमुख अंश कहाँ लिखा था। पाउंटा साहिब सिरमौर में। द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग इज। पहाड़ी चित्रकला की सबसे पुरानी शैली रहती है बसचौली शैली। हु वाज द अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल कौन थी। सही आंसर रहता है ऑप्शन ए। एन एमिनेंट इंडियन पेंटर यानी कि एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार। दियोरसिड टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बात करें दियोरसिड टेम्पल की, ये रहता है हमीरपुर जिले में। हमीरपुर और बिलासपुर की बाउंड्री के साथ ही है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज इसका सही आंसर रहेगा। बुंडा सेरेमनी इज हेल्ड आफ्टर एवरी ईयर। बुंडा उत्सव जो है प्रत्येक 12 वर्ष मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है। निर्मण में। इंग्लिश पोर्शन है नेक्स्ट, तो उसमें रहते हैं 56 से 60 तक जो क्वेश्चन है उसमें जो है फिल इन द ब्लैंक है। पहला रहता है रवि डैश हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। इसमें आएगा रवि स्ट्रक हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट में आएगा इट इज़ 14 ईयर्स सिंस आई सॉ हिम। नेक्स्ट रहता है आई विल बी डैश अ लॉस इन दिस डील। आई विल बी एट अ लॉस इन दिस डील। ऑप्शन सी। वाई डोंट यू सिट बिसाइड मी। ऑप्शन बी। रीना इज सो पोलाइट दैट एवरीवन लाइक्स हर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखने हैं, तो 61st में जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए पैसेंजर। 62nd में आएगा ऑप्शन सी ड्राइवर। 63rd में रहेगा जो करेक्ट स्पेलिंग रहेगी टिकट की वो है ऑप्शन डी। 64th में जो है करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट। और 65th में है ऑप्शन सी अथॉरिटी। नेक्स्ट रहते हैं अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग के वर्ड देखने हैं हमने, तो मैनेज का अपोजिट मीनिंग क्या रहेगा। मैनेज का रहेगा बंगल यानी कि घपला करना। नेक्स्ट है शेम। शेम का जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा एग्जाल्ट यानी कि प्रशंसा करना।
नेक्स्ट है हार्मनी। हार्मनी का रहता है सामंजस्य। इसका जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा डिस्कॉर्ड यानी कि कलह है। एरोगेंट की बात करें तो एरोगेंट का जो अपोजिट रहेगा मीक। मीक का मतलब होता है नम्र। लग्जरी। लग्जरी की बात करें तो इसका जो अपोजिट रहेगा ऑस्टेरिटी। ऑप्शन डी यानी कि सादा जीवन। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अ गिवन इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज दिए हैं तो इनका जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है हमने। नेक्स्ट है टू बी इन अबेंस। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इन सस्पेंस यानी कि संशय में रहना। नेक्स्ट है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका सही आंसर रहेगा टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग। टू मेक अ शॉट। सही आंसर है ऑप्शन सी टू मेक अ गैस। हार्प ऑन का रहेगा टू कीप ऑन टॉकिंग यानी कि बड़बड़ाना। टू लूज फेस। टू लूज फेस इडियम का अर्थ रहता है टू बी ह्यूमिलेटेड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हिंदी के क्वेश्चंस। तो 76 से 80 तक है। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द की बात करें तो पहले में रहेगा ऑप्शन डी हृदय। नेक्स्ट रहेगा विशेष। ऑप्शन सी जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट में आएगा ऑप्शन ए उत्पन्न। नेक्स्ट में रहेगा ऑप्शन सी पूजनीय। नेक्स्ट में है ऑप्शन ए राजनैतिक। नेक्स्ट आता है संधि विच्छेद चुनिए। प्रश्न 81 से 85 तक। पवन का जो संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा प जमा अन। उद्योग का संधि रहेगा उत जमा योग। मनोरथ में रहेगा ऑप्शन सी मन जमा रथ। नेक्स्ट है अन्वेषण। अन्वेषण की बात करें तो इसका संधि विच्छेद रहेगा अनु जमा एशन। परीक्षक। परीक्षक का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी परी जमा इक्षक। नेक्स्ट है लकड़ी शब्द है। लकड़ी शब्द जो है देशज शब्द है। हाथी का स्त्रीलिंग रहता है हथिनी। ऑप्शन सी। कायर का बहुवचन कायर का बहुवचन कायर ही रहेगा। लखपति में समास है। लखपति में समास रहेगा तत्पुरुष समास। ठगना की भाववाचक संज्ञा है ठगी। ऑप्शन बी। तेज का विशेषण रहता है तेजस्वी। अतिरिक्त में उपसर्ग रहता है अति उपसर्ग। अंग का पर्यायवाची। अंग के पर्यायवाची रहते हैं गात शरीर तन देह। तो ऑप्शन ए देह सही आंसर है। अर्पण का विलोम रहेगा ग्रहण करना। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए एक उपयुक्त शब्द है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है हिस्ट्री पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन आता है विच वाज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल ऑफ इन इंडस वैली। सिंधु घाटी के लोगों के लिए इनमें से कौन सा मूल भोजन था। गेहूं और जौ दोनों थे तो इसमें आंसर की के अकॉर्डिंग बार्ले सही आंसर दिया है। द ऋग्वेदा कंटेन्स। ऋग्वेद में समाहित रहता है हिम्स इन ऑनर ऑफ द गॉड्स यानी कि ईश्वर के सम्मान में श्लोक। बिंबिसारा किस वंश से संबंधित थे। हरियंका डायनेस्टी से संबंध रखते थे। द 23rd तीर्थंकारा वाज। 23वें तीर्थकर थे। बात करें तीर्थकर की तो जैन धर्म में जो है 24 गुरु या 24 तीर्थकर थे। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे भगवान महावीर और जो फर्स्ट थे वो थे ऋषभदेव। द सेकेंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्ता टू वाज। चंद्रगुप्त टू की दूसरी राजधानी थी उज्जैन। पहली राजधानी जो थी वो कौन सी थी पाटलिपुत्र। कदम्बरी वाज रिटन बाई। कदम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था बाण भट्टा के द्वारा। द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी वाज। सैन वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है विजय सेना को।
द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था मोहम्मद बिन कासिम, 712 AD में हमला किया था। नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, नौरोज की बात करें तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? गयासुद्दीन बलबन ने। विद हुम डिड अकबर फाइट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? हेमू से 1556 में। हु वॉज द लास्ट अपोस्टल ऑफ द सिक्स, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे गुरु गोविंद सिंह जी। शिवाजीज कैपिटल वाज, शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन थे? विलियम बेंटिक्ट। व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को, किसने की थी स्थापना? स्वामी विवेकानंद जी ने। द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, आर्य समाज आंदोलन प्रारंभ किया था स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट है व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे, बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी 1885 में। द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट वाज, पहले भारतीय सिविल सेवक थे SN बनर्जी जी। वेयर डिड गांधी जी विन हिज फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया, भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने जीती थी चंपारण बिहार में 1917 में। हु स्पोक द वर्ड्स स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। विच आर कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है इग्निस रॉक्स को। रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, बात करें रिक्टर स्केल की तो उसका उपयोग किया जाता है क्या मापने के लिए? इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप की तीव्रता। सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन, सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये काराकोरम श्रृंखला में है। ऑप्शन बी द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर इज, वायुमंडल का सबसे निम्नतम जो स्तर रहता है वो रहता है ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। साइरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड एट द हाइट ऑफ, किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं? 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। द ओशियन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज द, वह महासागर जिसकी सबसे अधिक गहराई है वो है पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड, हाई टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स भी कहा जाता है और जो लो टाइड्स है उन्हें जो कहा जाता है नीप टाइड्स। द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर कॉल्ड, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑप्शन बी। ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कॉज्ड बाई, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। क्यूनियन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री, किस पेड़ की छाल से क्यूनियन निष्कर्षित की जाती है? सिनकोना। ऑप्शन बी। कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को कहा जाता है? क्यूबा। इन मानसून रीजन्स द मैक्सिमम रेंज अकर इन, मानसून जो क्षेत्र में जो है अधिकतम वर्षा जो है होती है समर्स में। ऑप्शन ए। द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज, न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन। एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें जो है हमेशा कैसी होती है? ऑब्लिक, यानी कि तिरछी। द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज, हिमालय की रानी है, हिमालय की रानी कहते हैं कंचनजंगा को। विच रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू द अरबियन सी, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। महानदी कृष्णा कावेरी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है।
विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी। डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन, भारत में हीरा खदानें कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इज, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य रहता है कर्नाटका। ऑप्शन सी। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में जो है फेडरल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी और पार्लियामेंट्री ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है फीचर्स रहते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक है। नेक्स्ट है द टर्म एजुकेशन बिलोंग्स टू द, शिक्षा विषय संबंधित है। एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। एजुकेशन को 42nd अमेंडमेंट 1976 में स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया था। हु परमिट्स अ न्यू स्टेट्स टू द यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति देता है भारतीय संसद। ऑप्शन डी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A में आती है, पार्ट 4A में। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू होम, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। ऑप्शन डी। हु चेयर्स द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद की बैठक का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट इज, भारतीय संसद है द्विसदनी यानी कि बाइकैमरल। भारतीय संसद में जो है 2 सदन होते हैं। अपर सदन में आता है राज्यसभा और लोअर हाउस में आता है लोकसभा। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है स्टेट गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन ए। विच 2 स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, किन 2 राज्यों का एक सामान्य हाई कोर्ट है? पंजाब और हरियाणा का जो है एक ही हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल एमरजेंसी, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की? भारत में जो है एक बार भी फाइनेंशियल एमरजेंसी नहीं लगी है। फाइनेंशियल एमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 के अंडर। तो नेवर इसका सही आंसर है। हु वाज इन फेवर ऑफ अ डेमोक्रेसी विदाउट पार्टीज, बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन थे? जेपी नारायण जी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण कहलाता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, कराधान एक साधन है फिस्कल पॉलिसी का। ऑप्शन बी। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, नीली क्रांति संबंधित है फिश प्रोडक्शन से। इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन मीन्स, वैश्वीकरण का अर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि घरेलू अर्थतंत्र का विश्व अर्थतंत्र से समेकन। इंडियन इकोनॉमी इज एन, भारतीय अर्थतंत्र जो है एक मिश्रित अर्थतंत्र है, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेशनल इनकम इज द, राष्ट्रीय आय है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था न्यूटन ने। द एनर्जी पोजेस्ड बाय योर बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड, किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और जो एनर्जी पोजेस की जाती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी जो है सही आंसर है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड, पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है ये? ऑप्शन बी कन्वेक्शन। द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर इज, मानव कर्ण की श्रवण परास है ऑडिबल रेंज रहती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ, चमगादड़ जो है अंधेरों में उड़ सकता है किसके कारण? अल्ट्रासोनिक्स के कारण। ऑप्शन सी विच मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कनकेव मिरर। ऑप्शन ए। इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट इज मेड ऑफ, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बम आधारित है न्यूक्लियर फ्यूजन पर यानी कि नाभिकीय संलयन पर, और जो एटम बम बेस्ड होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पर यानी कि नाभिकीय विखंडन पर। विच एसिड इज यूज इन लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरीज की बात करें तो उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन सी। विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड, कांच श्रेष्ठ वर्णित है एक सुपर कोल्ड लिक्विड यानी कि एक अति शीतल द्रव के रूप में। विच इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक की बात करें तो नायलॉन है। ऑप्शन ए। विच इज नॉट अ ट्रू स्नेक, इनमें से कौन सा एक वास्तविक सर्प नहीं है? बात करें ग्लास स्नेक की तो एक छिपकली है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहता है। नेक्स्ट है करंट अफेयर सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन। साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन द सेम वे एज फ्लड इज रिलेटेड टू, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से उसी तरह से जैसे बाढ़ संबंधित है ड्रॉट से। अंग्रेजी वर्णमाला में BDG से CFJ है, उसी प्रकार EGJ से है FIM। ऑप्शन सी। चूज द ऑड पेयर, ऑड पेयर की बात करें तो उसमें जो है ऑड पेयर रहेगा ऑप्शन डी अर्थन पॉट्स एंड क्ले। बाकी में जो है गोल्ड से बनते हैं ऑर्नामेंट्स, क्लॉथ से बनते हैं गारमेंट्स, वुड से फर्नीचर, क्ले से जो है अर्थन पॉट्स बनते हैं, तो ये जो है ऑड पेयर है ऑप्शन डी। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर के बीच कितने अक्षर रहते हैं? 11। नेक्स्ट है इफ पेल इज कोडेड एज 2134, अर्थ इज कोडेड एज 41590, देन पर्ल इज कोडेड एज, तो पर्ल को कोड किया जाएगा 24153। मिसिंग टर्म की बात करें नंबर सीरीज में तो रहता है 108, इसमें आएगा 3 दूना 6, 6 × 18, 18 दूना 36 या 108, इसमें गुणा 2 और गुणा 3 की सीरीज है। द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज विल बी, अक्षर श्रेणी में अगला पद जो होगा वो क्या होगा? वो होगा UWY। जावेद के भाई की बहन के पिता का भाई करीम है और करीम की पुत्री डॉली है। जावेद किस प्रकार डॉली से संबंधित है? जावेद जो है डॉली का कजन है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर वेस्ट, यानी कि एक बिंदु से प्रारंभ करके एक आदमी 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर जो है पश्चिम की ओर चलता है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो दोबारा दाईं ओर मुड़कर जो है 4 किलोमीटर चलता है। आरंभ बिंदु से उसकी सही दिशा क्या है? आरंभ बिंदु से की बात करें तो उसकी दिशा जो है नॉर्थ में है, उत्तर। ऑप्शन ए। यदि 1996 में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा? मंगलवार को। हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद 29 सरस्वती सम्मान अवार्ड, हाल ही में किसको 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया? वासुदेव मोही को। ऑप्शन बी। हाल ही में फ्रेंच गुयाना से कौन सा भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? सैटेलाइट लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से, कौन सा? GSAT
30। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में संपन्न हुए सबसे बड़े विमान वहीद अभ्यास का नाम था विंग राइडर। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है? 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधनों के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्यागपत्र दे दिया? रशिया। कौन सा राज्य 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है? हरियाणा। हाल ही में इलूसू डैम जो समाचार पत्रों में था किस देश में है? टर्की। किस कंपनी ने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो को हाल ही में शुरुआत किया? भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो को स्टार्ट किया ऑडिबल ने। ऑडिबल जो है अमेजोन की ही एक ब्रांच है। 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदक की तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? 30th साउथ एशियन गेम्स की बात करें तो भारत जो है पदक तालिका में पहले स्थान पर था। 312 मेडल जीते भारत ने और दूसरे नंबर पे नेपाल, तीसरे पे श्रीलंका था। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन हुआ? वसीम जाफर। ऑप्शन सी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।